नमस्कार, तेजस्विनी में आप सभी का स्वागत है। कौन कहता है कि छोटी छोटी आंखों से आसमान नहीं देखे जा सकते? कौन कहता है कि छोटे छोटे कदमों से मंजिल को पाया नहीं जा सकता? कौन कहता है कि अकेले चलकर जिंदगी में अपने देखे हुए सपनों को पूरा नहीं किया जा सकता? हमारी आज की तेजस्विनी कुछ ऐसी ही हैं, जिन्होंने छोटे छोटे कदम लेकर लोगों की जिंदगियों को बदला है, जो कहलाती हैं भारत की वाटर मदर, जिन्होंने राजस्थान के 300 से ज्यादा गांव को पानीदार बनाया है। हमारी आज की तेजस्विनी, जो वैसे ताल्लुक तो रखती हैं एक कारोबारी खानदान से, लेकिन एक जानी मानी समाज सेविका हैं, अमला रुइया। रेन वाटर हार्वेस्टिंग या वर्षा जल संचयन किस कदर गांव की तस्वीर और तकदीर बदल सकता है, इसका जीता जागता उदाहरण राजस्थान के 300 से ज्यादा गांव हैं, जो सूखे से मुक्त होकर अब पानीदार हो गए हैं। और ये सब कर दिखाया महाराष्ट्र की अमला रुइया ने। अमला रुइया, जिन्हें उनके इस अद्भुत काम के लिए लोग पानी वाली माँ कहकर बुलाते हैं। एक नामचीन कारोबारी खानदान की अमला के लिए ये महज इत्तेफाक ही था कि उन्होंने इस काम को अपने जीवन का मिशन बना लिया। राजस्थान के एक दौरे के दौरान जब गांव वालों को पानी के लिए जिंदगी की जंग से उन्होंने जूझते देखा, तो तय कर लिया कि इन गांवों को सूखे से मुक्त कराना है। अपनी संस्था के माध्यम से अमला ने गांव वालों को जोड़ना शुरू किया और पानी को बचाने की जरूरत के लिए उन्हें जागरूक किया। शुरू में स्थानीय विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन जब लोगों ने इसके उद्देश्य की नेकी को समझा तो इससे जुड़ने लगे। गांव वालों की 30 से 40% भागीदारी के साथ इस क्षेत्र में 217 चेक डैमों का निर्माण किया गया। पानी आने से इन गांवों के जीवन में जबरदस्त बदलाव देखने को मिल रहा है, जिससे अब यहां से दूसरे शहरों में पलायन पर रोक लगी है। गांव वाले आत्मनिर्भर और कर्ज मुक्त हो गए हैं। राजस्थान के साथ अब बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा में पानी के मिशन में पूरी तरह से प्रतिबद्ध अमला रुइया हैं हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए मुलाकात करते हैं वाटर मदर ऑफ इंडिया से, जिन्होंने राजस्थान के गांवों की तस्वीर को बदला है। वो राजस्थान जो कि हमेशा प्यासा रहता है, उन प्यासे गांवों की प्यास बुझाई है और उन्हें पानीदार बनाया है। हमारी आज की तेजस्विनी अमला रुइया, बहुत बहुत स्वागत है अमला जी। नमस्कार। तो ये कैसे आप वाटर मदर बन गई? मतलब कैसे आपने सोचा कि मैं पानीदार बना दूं गांव को? कैसे आपने मन में आपके ये ख्याल आया? आप तो अच्छी खासी जिंदगी जी रही थी। शुरुआत तो एक बहुत छोटे से इंसिडेंट से हुई थी। उन दिनों मैं सत्संग में बहुत जाती थी, खास टीवी वगैरह देखती नहीं थी। हाँ। बाय चांस उस दिन टीवी खोला तो राजस्थान के उन अकाल पीड़ितों की तस्वीरें दिखाई जा रही थीं, जो कि अकाल ग्रस्त थे और बहुत ही दयनीय थे। और अंदर से एक पुकार उठी कि मैं इनके लिए कोई स्थायी सॉल्यूशन ढूंढ सकूं और इनको पानीदार बना सकूं। इनको ऐसी समस्या अपने जीवन में फिर से कभी न झेलनी पड़े। तो क्या उससे पहले कभी आप राजस्थान गई थी? राजस्थान ऐसे ही हम लोग देखने के लिए शौकीन उसमें ऐसे ही एक अपने फैमिली के साथ गए हुए थे, लेकिन वैसे कोई राजस्थान के साथ बहुत ज़्यादा लगाव भी नहीं था। और वहाँ की जिंदगी को भी शायद उतनी अच्छी तरह से आप नहीं जानती थी। तो आप तो एक कारोबारी खानदान में ब्याही गई अमला जी, जाहिर है आपको कोई कमी नहीं थी किसी भी चीज़ की। फिर क्यों ये जो एक मन में एक चीज़ आ गई, आप कह रही हैं, क्या उससे पहले भी कुछ इस तरह का रुझान जिंदगी में रहा था कि भाई समाज के लिए कुछ करना है? नहीं, वैसे तो हमारे घर का वातावरण ही ऐसा था कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, और हमेशा ये चाह रही थी कि अपने देशवासियों के लिए कुछ कर गुजर सकूं। तो इसलिए बस कदम उस तरफ उठ गए। मेरा इतना सा ही रोल था कि जो अंदर से प्रेरणा उठी उसको मैंने दबाया नहीं, मैं उस पर चल पड़ी। तो घर वालों ने कहा नहीं कि भाई मतलब ये समाज सेवा मतलब किस लेवल तक करनी है, नहीं करनी है, कुछ इस तरह का? कई बार होता है ना घरों में, लोग सोचते हैं कि मतलब क्या, मतलब ये ठीक काम है जो आप कर रहे हैं, क्यों इसमें अपना समय लगा रहे हैं? ऐसा कुछ तो नहीं था? नहीं, मैंने कोई ऐसा बड़ा रूप इसको देने की कोशिश भी नहीं करी थी। मुझे मालूम भी नहीं था कि ये इस तरह से बढ़ जाएगा काम। जो आज 470 करोड़ रुपया गाँव वाले इस काम से कमा रहे हैं, 115 गांव पूरी तरह से पानीदार हो गए हैं, और उसके अलावा 193 गांव इस काम से इम्पैक्टेड हो गए हैं। जनसंख्या के तौर पर बोलूं तो 115 गांव की जनसंख्या है 1,56,000,
और दूसरे 193 गांव जो छोटी छोटी जो बस्तियां होती हैं उनको गिना जाए तो 130 लाख 1,30,000। अच्छा, तो आप ये बताइए कि जैसे आपके दिमाग में आया, आपने टीवी पर देखा और सोचा कि मैं इनके लिए कुछ करूं, तो फिर पहला स्टेप क्या था? आपने कैसे शुरुआत की? मतलब कई बार समझ में भी नहीं आता ना भाई हाउ टू गो अबाउट इट। तो वो कैसे हुई वो शुरुआत? सो आई हैड दिस प्रॉब्लम एंड सो आई थॉट कि अपनी भी एक राजस्थान में एक गद्दी है रामगढ़ शेखावती से कम मुझे कहीं पर तो कदम जमाने पड़ेंगे जहाँ से मैं शुरुआत कर सकूं। तो पहले मैं वहीं पर गई और मैंने वहाँ पर काफ़ी छानबीन करी, लेकिन समझ में नहीं आया क्या करना चाहिए। फिर मैंने दूसरे कुछ NGOs को देखा, उनका काम देखा जो कि इस काम में लगे हुए हैं और उनका ये काम मुझे बहुत समझ में आया, जो कि चेक डैम्स बनाने का। मैंने देखा कि कैसे एक बहुत बड़ा बदलाव थोड़े से टाइम में आ जाता है। बस उसके बाद वन थिंग लेड टू द अदर। तो फिर पैसे का जुगाड़ कहाँ से हुआ? मतलब क्या इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ी या आपने ऐसा कोई तरीका निकाल लिया, ऐसा वे आउट निकाल लिया जिससे पैसा उतना नहीं लगा, लेकिन एक कहते हैं ना कि इच्छा शक्ति गाँव वालों की और आपकी मिल गई और काम हो गया? पहले मैंने बहुत छोटे पैमाने पर काम शुरू करा। अच्छा। और उस समय मुझे अपनी बेटियों का बहुत सहारा मिला। उन लोगों ने खुले दिल से मुझे हेल्प करी इस काम में और मैं फिर गांव-गांव में जाती थी और मैं उन लोगों को उस समय फिर ये सुइसाइड का दौर चालू हो गया था। तो मुझे लगता था कि मैं कैसे करके उनको पैसा बांटूं, क्योंकि मेरा काम उस समय तक इतना बड़ा पकड़ नहीं हुई थी। तो फिर जब मैंने ये काम शुरू करा और मैंने देखा कि मैं कुछ ही लोगों को हेल्प कर पाती हूँ और बाकी सब लोगों के साथ में अन्याय हो जाता है, तब फिर मुझे लगा कि ये नहीं, मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे सब लोगों की मदद हो जाए एक साथ में। और तब मैंने ये पानी का काम शुरू करा। तो फिर कैसे गई आप गाँव वालों ने भी तो इसमें पूरा सहयोग दिया आपको? तो हमने पहले अपनी एक टीम बनाई और उस टीम के ज़रिए हमारे जो सुपरवाइज़र्स और फील्ड वर्कर्स थे वो गांव-गांव में जाते थे, उन लोगों से मुलाकात करते थे, फिर उन लोगों से बात करते थे कि अगर हम पानी का काम करेंगे तो तुमको ये फ़ायदा होगा। तो कुछ लोग हमारे काम के साथ जुड़े, लेकिन उनको हमेशा से ये शक रहता था कि ये लोग आफ्टर ऑल इतना काम करने को तैयार क्यों हुए हैं, क्या और इनका क्या निजी फ़ायदा है उसमें। आखिर ये क्यों गाँव को पानीदार बनाना चाहते हैं? उनको ये नहीं मालूम था कि उनके चेहरे की मुस्कान देखने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत बात। तो फिर ये बस चेहरों पे खूबसूरत मुस्कान तो आई बाद में, लेकिन उस वक्त आपने कैसे इन्वॉल्व किया गांव वालों को? क्योंकि ये प्रयोगशाला जो थी वो किसी बिल्डिंग में नहीं थी, ये प्रयोगशाला तो आप गांव में पूरी जमीन पर थी। हाँ बिल्कुल। तो एक्चुअली गांव वाले इस काम से वाकिफ थे। अच्छा। और वही लोग हमको बताते थे कि यहाँ पर चेक डैम बनाने से हम लोगों को फायदा होगा। तो हम लोगों ने एक चीज करी कि हर डिसीजन मेकिंग के स्टेप पर हमने गांव वालों को पूरी तरह से इन्वॉल्व करा। जहाँ कहीं भी वो कहते थे, जिस तरह का वो स्ट्रक्चर वो बनाने को कहते थे, वैसे ही हम लोग करते थे। और उसके साथ फिर हमने एक्सपर्ट कंसल्टेंट्स रखे और फिर वो हमको पूरा बजट बना करके देते थे और पूरा नक्शा। और हमने केवल यही नहीं करा, हमने गांव वालों को कहा कि अगर यहाँ पर पानी का काम होगा तो तुमको डाउरी बंद करनी पड़ेगी, बाल विवाह, गुटखा, अल्कोहल, ये सब चीज के ऊपर हम लोगों ने रोक करी। और खाली हम तब तुमको मदद करेंगे जब तुम ये सब चीज छोड़ दोगे। अच्छा। और उसके अलावा फिर हम लोगों ने उनसे कहा कि ठीक है, हमारी संस्था मतलब आकार चैरिटेबल ट्रस्ट तुमको 60% देगी, लेकिन 30 to 40% तुम्हारे को देना पड़ेगा। मतलब जितना भी उस स्ट्रक्चर में जितने भी पत्थर लगेंगे, जितनी रेती लगेगी, पानी लगेगा, वो तुम्हारी तरफ से होगा। और 1/3 मजदूरी होगी और 1/3 मट्टी के काम का भी तुमको देना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि देखिए, अगर वो लोग इस तरह से इन्वॉल्व नहीं होते हैं तो उनकी ममता नहीं पड़ती है उस काम में। क्योंकि जो संस्था 60% इकट्ठा कर सकती है वो 100% भी दे सकती है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम 100% लगाते तो वो हमारा काम हो जाता। वो गांव वाले कभी अपना नहीं समझते। तो कुछ देर पहले जो अपनी बात हो रही थी कि ये स्ट्रक्चर शाश्वत हो सकते हैं, इसका मूल कारण यही है कि उनका भी 30 से 40% उसके अंदर लगा हुआ है। अच्छा। तब जब तेज बारिश होती है तो पूरा का पूरा गांव उस पाल पर इकट्ठा हो जाता है और उसको कहीं पर भी कुछ कमजोरी दिखती है तो वहीं का वहीं मट्टी दबा करके उसको रोक देते हैं, थाम देते हैं और पूरी तरह से उसमें लग जाते हैं। बरसात के पहले पूरे स्ट्रक्चर की रिपेयर काम वो लोग अपने पैसे से करते हैं।
हम लोग बनाने के बाद ये पूरा चेक डैम उनको ही सौंप देते हैं। और एक काम हम लोग और करते हैं कि एक छोटा सा बैंक का खाता खोल देते हैं। अच्छा। जिसमें कि हार्वेस्ट के बाद में वो लोग अपना थोड़ा हिस्सा उस बैंक में जमा करते हैं और बरसात के पहले वो उसकी रिपेयर करते हैं। तो इस तरह से ये काम शाश्वत हो जाता जी। है। तो अमला रुइया जी, इसमें आपने काफी एक मतलब हम समझते हैं एक बिजनेस मॉडल भी खड़ा कर दिया है ना? कितना पैसा मतलब लगता है और फिर उनको उससे आमदनी भी होती है, क्योंकि वो कई तरह की क्रॉप सब ले पा रहे हैं, कई तरह की फसलें ले पा रहे हैं, और जिनके पास जो पशु थे वो भी बढ़ गए हैं, जैसा कि मैंने पढ़ रही थी आपके बारे में। तो क्या कुछ तब्दीलियां उनकी जिंदगी में लेके आ पाया है आपका ये मॉडल? तो जैसे ही पानी गांव वालों को उपलब्ध हो जाता है तो फिर कोई सीमा ही नहीं रहती किस तरह से तरक्की होती है। फिर जहाँ पर वो केवल खरीफ क्रॉप पर डिपेंडेंट रहते थे, वहाँ पर 2 से 3 फसलें लेने लगते हैं। जहाँ पर उनके लिए एक बैल रखना दूभर हो जाता था, क्योंकि उनके पास फॉडर ही नहीं होता था, चारा ही नहीं होता था। वहाँ पर अब 8 से 9 गाय और भैंस हर घर में बंधी हुई हैं। तो दूध दही की जैसे नदियां बह गई हैं, उनके पास इतना पर्याप्त मात्रा में है। हम लोग भी कभी जाते हैं तो हम लोग को खीर बना करके खिलाते हैं या इंसिस्ट करते हैं कि आपको दूध तो पीना ही पड़ेगा। जी। तो एक्चुअली अभी पशुपालन जो है वो फार्मिंग से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री हो गया है गांव वालों के लिए, क्योंकि उससे कमाई पक्की सुनिश्चित हो जाती है और फसलों से कमती और पशुपालन से तो ज़्यादा। कितने करोड़ का मतलब ये कमाई जो है सालाना किसानों की अगर हम जोड़ें तो कितना उससे उनको फायदा हो रहा है? ये जो 217 चेक डैम जिसकी कि अभी अभी रिपोर्ट तैयार हुई है, उसके अनुसार हमारा खर्चा लगा है केवल 8 करोड़, मतलब स्पॉन्सर्स का, दानदाताओं का कि खाली 8 करोड़ लगा है, और गांव वालों ने खुद 3 करोड़ रुपया इसके अंदर लगाया है। अच्छा। तो टोटली 11 करोड़ अभी तक खर्चा हुआ है और उनकी आमदनी 470 करोड़ रुपया हर साल है। रिपीटेडली वन टाइम एक्सपेंस ऑफ 11 crores and recurring income of 470 crores year after year. I am myself amazed at the statistics. This time I was very particular कि statistics में कहीं पर भी गलती नहीं हो। तो हम लोगों ने विलेज वाइज स्टैटिस्टिक्स करे, क्योंकि चेक डैम्स में तो भाई इसका इस चेक डैम का इधर भी असर पड़ रहा है और उधर भी असर पड़ रहा है, तो कहीं 2 बार कैलकुलेट नहीं हो जाए। तो ये जो आंकड़े मैं आपको बता रही हूँ ये एकदम रियलिस्टिक आंकड़े हैं। जी। और जैसे कि अमला जी ने कहा कि एक खूबसूरत मुस्कान देखने के लिए उन्होंने इस काम का बीड़ा उठाया और राजस्थान के इतने सारे गाँव को आज पानीदार बनाया और किसानों को